एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपये महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। दूसरी बात जो सबके सामने आ रही है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया। कई लोग फांसी चढ़ गए। वो इसलिए फांसी चढ़े थे कि देश में जनतंत्र होगा, देश में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते। लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? गवर्नर का पद, राष्ट्रपति का पद, कौन सा पद हो सकता है वो जिसके बदले में आप पूरे देश को, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जनतंत्र को अगर आप दांव पे लगा दो? मैं नहीं समझता, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए। 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को खत्म मत कीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।